गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों आज 1 नवंबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा कौन सा ऐप, ये ऐप है, कौन सा ऐप जारी किया गया है? ई हाई कोर्ट सर्विसेज, ई झारखंड कोर्ट सर्विसेज, ई कोर्ट सर्विसेज या फिर ई झारखंड हाई कोर्ट सर्विसेज? तो इसका ऑप्शन सी जो है ई कोर्ट। ओके, ई कोर्ट सर्विसेज। तो इस एप्लीकेशन को झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है कि हाई कोर्ट जाने के बाद जो आप पता करेंगे, मतलब कि कोई केस है उसका डिटेल या फिर पास्ट में किसी जजमेंट के बारे में आपको जानना है जो कि दिया गया है, कोई ऑर्डर दिया गया है, उसके बारे में भी आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू जानकारी मिल जाएगी। ओके, चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। झारखंड हाईकोर्ट ने ई कोर्ट सर्विसेज नाम से ऐप जारी किया है। इस ऐप के द्वारा उपभोक्ता किसी भी मामले की जानकारी अपने घर बैठे पता कर सकते हैं। ऐप में कोर्ट में लंबित मामलों की जानकारी से लेकर कई साल पुराने मामलों के आदेश भी उपलब्ध हैं, जैसे कि केस की तिथि, अंतिम और अगली सुनवाई समेत अंतरिम आदेश की जानकारी भी इस एप्लीकेशन में उपलब्ध है। इस एप्लीकेशन में केस से संबंधित हर जानकारी शामिल की गई है। केस नंबर, प्रार्थी, प्रतिवादी। प्रतिवादी आपको मैंने बताया था कि प्रतिवादी क्या है। जब 6 जेपीसी के अगेंस्ट में, इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अगेंस्ट में जब याचिका दायर की गई थी, तो लास्ट मंथ ही जो कैंडिडेट्स हैं 326, उनको प्रतिवादी बनाया गया था। प्रतिवादी बनाने का मतलब ये होता है कि जिन्होंने याचिका दायर की है तो उनका उन्होंने जो फैक्ट दिया है तो वो काफ़ी मजबूत फैक्ट हैं। तो अब क्या है कि जजमेंट सुनाने के लिए आपका जो भी नज़रिया है, आपका जो भी बयान है, उसे सुना जाएगा। तो आपको या फिर अपने वकील के थ्रू यहाँ पर कोर्ट में प्रेजेंट होना होगा, आपको अपना पक्ष रखना होगा। तो इसी को कहते हैं प्रतिवादी बनाना। यदि आप प्रेजेंट नहीं होंगे तो आपके अब्सेंस में कुछ भी जजमेंट दिया जा सकता है। इनफैक्ट जिन्होंने याचिका दायर की है उनके फेवर में जजमेंट को दिया जा सकता है। ओके, तो यहाँ प्रतिवादी था वर्ड, इसलिए मैंने ये बताया। जज और वकीलों के नाम पर मामलों को खोजने की सुविधा भी है, इसमें शामिल है। इसमें केस फाइल होने की तिथि, अंतरिम आदेश भी मौजूद है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड में अभी वर्तमान में कितने पेपरलेस व्यावसायिक कोर्ट हैं? पेपरलेस प्रोफेशनल कोर्ट्स। ओके, कितने कोर्ट्स हैं? 3 डिस्ट्रिक्ट में हैं, रांची, जमशेदपुर और धनबाद। जमशेदपुर ये सिटी हो गया, मेरे ख्याल से सिटी कहना चाहिए, ठीक है। तो 3 सिटी में है, धनबाद, रांची और जमशेदपुर। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। कौन? रांची, धनबाद और जमशेदपुर। तो इन 3 शहरों में पेपरलेस व्यावसायिक कोर्ट हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने अगले साल तक पूरे हाई कोर्ट को पेपरलेस करने की योजना बनाई है। झारखंड में अभी वर्तमान में 3 व्यावसायिक कोर्ट पेपरलेस हैं, रांची, धनबाद और जमशेदपुर में व्यावसायिक कोर्ट हैं। इन कोर्ट में ई फाइलिंग की सुविधा है। घर या कार्यालय से कोई भी अपनी याचिका ऑनलाइन दाखिल कर सकता है। जैसे FIR की सुविधा यहाँ पर है, FIR की सुविधा है, ऑनलाइन आप FIR कर सकते हैं। उसी तरह से इसकी भी सुविधा की गई कि आपको केस करना है कोर्ट में, तो आप ई फाइल के थ्रू ये जो 3 सिटी के कोर्ट्स हैं यहाँ आप इसको दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए झारखंड ई कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। ओके, हाईकोर्ट ने अदालतों के सभी दस्तावेजों को डिजिटल किया है। लगभग 3.5 करोड़ पेज को डिजिटलाइज करने में करीब 2 साल का समय लगा। हैदराबाद की एक कंपनी को यह काम दिया गया था। डिजिटाइजेशन में कई तरह के डेटा को आधार बनाया जा रहा है, तो इसमें 32 आधार दिए गए हैं। ओके, और फ़ायदा क्या होगा डिजिटलाइज करने का? देखिए, अगर किसी के पास बुक है, ठीक है, अगर किसी के पास कोई बुक है, अगर उसकी सॉफ्ट कॉपी तैयार कर ली जाती है, तो सॉफ्ट कॉपी अगर तैयार कर ली जाती है, PDF फाइल उसका बना दिया गया है, तो वैसे लोगों के पास भी वो फाइल पहुंच जाएगा
जहाँ पर वो बुक जो है अवेलेबल नहीं है। तो ये फ़ायदा होता है सॉफ्ट कॉपी तैयार करने का। तो ये जो प्रोसेस है इसी को आप डिजिटलाइजेशन समझ सकते हैं। ओके, तो डिजिटल करने के फ़ायदे ये होंगे कि केस का जो रेफरेंस है वो आसानी से मिलेगा, केस नंबर से पुराने रिकॉर्ड भी आसानी से मिलेंगे, रिकॉर्ड निकालने में विलंब नहीं होगा, सभी रिकॉर्ड हमेशा सुरक्षित रहेंगे, मामलों का पता लगाने के लिए कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना होगा। ठीक है, तो एक तरह से पूरी तरह से इन सब चीज़ों को कंप्यूटराइज कर दिया गया है, जितने भी फाइल्स हैं। ओके, अब झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? डॉक्टर रवि रंजन। और रांची की बात हो रही है तो रांची की भी बात हुई है, तो रांची के डीसी छवि रंजन यहाँ पर लिख दिया गया जस्ट फॉर रिवीजन। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। धनबाद जिला प्रशासन द्वारा ई समाधान पोर्टल का शुरुआत कब से किया जाएगा? यार ये जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला सेंटेंस है थोड़ा माफ़ कीजिएगा, ठीक है, तो कहीं कहीं गलती आपको देखने को मिल जाएगी। तो धनबाद जिला प्रशासन द्वारा ई समाधान पोर्टल का शुरुआत कब से किया जाएगा? तो ऑप्शंस क्या है? 10 नवंबर, 20 नवंबर, 30 नवंबर या फिर 10 दिसंबर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 10 नवंबर। ठीक है, 10 नवंबर इसका सही आंसर है। यहाँ आप लोगो देख सकते हैं इस ई समाधान का। धनबाद जिला प्रशासन द्वारा ई समाधान पोर्टल की शुरुआत 10 नवंबर से किया जाएगा। NIC धनबाद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और DMFT जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के संयुक्त प्रयास से इस वेबसाइट को विकसित किया गया है। कोई भी व्यक्ति स्मार्टफोन या कंप्यूटर से प्रशासन की इस वेबसाइट esamadhan.egovdhn.in पर शिकायत दर्ज कर सकता है। संबंधित विभाग के अधिकारी मामले की तुरंत सुनवाई कर उसका समाधान करेंगे। शिकायत ट्रैकिंग प्रणाली से शिकायतकर्ता को हर जानकारी SMS के माध्यम से मिलती रहेगी। लोगों की सुविधा के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में वेबसाइट को विकसित किया गया है। ओके, धनबाद की बात हुई है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिटी है झारखंड के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि धनबाद को पूरे देश भारत की कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, स्टेट की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल को टच करता है, और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जामताड़ा, बोकारो, गिरिडीह और ओके ये 3 हैं, जामताड़ा, बोकारो और गिरिडीह। ठीक है, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट को ये टच करता है धनबाद, ये 3 डिस्ट्रिक्ट को ये टच करता है। कुछ और इम्पोर्टेंट डेटा जैसे कि 1956 में इसका गठन हुआ था। सबसे ज़्यादा झारखंड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है धनबाद की है, और ये कितना जनसंख्या घनत्व 1316, मतलब कि पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो एवरेज लोग हैं वो 1316 रहते हैं। ठीक है, सेक्स रेशियो लिंगानुपात जो है ये क्या है 909। ओके, लिटरेसी रेट 74.52% है। ओके, अब यहाँ पर अनुमंडल सिर्फ एक है धनबाद, एक ही अनुमंडल है धनबाद, प्रखंड 10 है। ओके, विधानसभा क्षेत्र एक धनबाद हो गया, झरिया, निरसा, बाघमारा, टुंडी और सिंदरी। ठीक है, तो 4 और 2 ये 6 MLAs के सीट हैं जिसको विधानसभा क्षेत्र बोलते हैं। ओके, यहाँ पर इम्पोर्टेंट रिवर सबसे इम्पोर्टेंट है दामोदर, बड़ाकर, गोबाई, ये इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, और यहाँ पर कोयला प्रचुर मात्रा में है। इनफैक्ट यहाँ का जो झरिया है ये पूरे वर्ल्ड में, एशिया में खासकर फेमस है। ठीक है, यही कारण है कि धनबाद को भारत की कोयला राजधानी कहते हैं। और यहाँ पर कुछ फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि IIT ISM धनबाद, पहले ये ISM था इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, बाद में IIT इसको बनाया गया, लेकिन ISM जो है ये हटाया नहीं गया, मतलब कि नाम इसका हटाया नहीं गया, ISM भी रखा गया, इसलिए इसको IIT धनबाद नहीं IIT ISM धनबाद बोला जाता है। इसके अलावे झारखंड का एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज जो झारखंड गवर्नमेंट का है BIT सिंदरी। ओके, ये भी धनबाद में ही है, सिंदरी में ये है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में झारखंड के कितने जिलों में धान की खड़ी फसल में ब्राउन प्लांट हॉपर का प्रकोप देखा जा रहा है?
तो ये जो खेती है धान की खड़ी फसल है, तो इसमें ब्राउन प्लांट हॉपर नाम का जो इंसेक्ट है, इसके कारण ये फसल काफ़ी हद तक बर्बाद हुआ है। इसका इफ़ेक्ट काफ़ी हद तक देखा जा रहा है। तो यहाँ पर कितने ज़िलों में इसका इफ़ेक्ट पड़ा है वो बताना है, कितने ज़िलों में। ओके, ऑप्शंस, एक मिनट फ़ोन आ रहा है, ज़रा मैं इसे कट कर दूँ। तो ऑप्शंस में क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या है, 4 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, दुमका देवघर गोड्डा रामगढ़, ये जिलों में इसका खासकर इफेक्ट देखा गया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पिक देख सकते हैं, ये देखिए, ये हरा भरा आप देख रहे हैं, और ये जो आप देख रहे हैं इसके इफेक्ट का असर है। ओके, इसका इफेक्ट देखिए किस तरह से बर्बाद कर दिया गया है फसल को। ओके, झारखंड के दुमका देवघर गोड्डा व रामगढ़ जिलों में इन दिनों धान की खड़ी फसल में ब्राउन प्लांट हॉपर का प्रकोप देखा जा रहा है। इस वर्ष कीट का प्रकोप दुमका के सरैया हाट व गोड्डा के पुड़ैया हाट प्रखंडों में देखने में आया है। ब्राउन प्लांट हॉपर कीट को स्थानीय भाषा में फनमनिया और भूरा मधुआ कीट के नाम से जाना जाता है। इससे बचाव के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कीट वैज्ञानिकों ने किसानों को रासायनिक खाद के साथ उचित मात्रा में जैविक खाद का उपयोग करने की भी सलाह दी है। इस कीट के आक्रमण से धान फसल को 70 से 80% तक क्षति की संभावना होती है। किसानों को रोपाई के समय से ही इससे बचाव का उपाय करना चाहिए। यदि आपके आसपास कोई किसान रहता है या फिर आप इस फील्ड से कहीं ना कहीं किसी तरह से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा कि खेती करने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। बहुत समय देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत देना पड़ता है, पूंजी भी लगती है। किसानों के लिए काफ़ी अधिक पूंजी होती है वो। और ऐसा टाइम अगर आ जाए कि 70 से 80% जो फसल है वो बर्बाद हो जाए, तो आप यहीं से समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा इफेक्ट वो डालेगा किसान पर। ओके, तो यही कारण है कि इससे बचाव के लिए तरह तरह के उपाय ढूंढे जा रहे हैं और किसानों को सलाह दी जा रही है कि आप ये कीजिए, स्टार्टिंग में ही इस के लिए तैयार रहिए कि ऐसा हो सकता है फ्यूचर में। तो उस तरह का जो भी बचाव कार्य है उसको स्टार्टिंग में ही उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। ओके, तो झारखंड में यह कीट पिछले 6-7 वर्षों से है। इसका प्रकोप सबसे पहले साहेबगंज व गोड्डा जिले में देखा गया। विगत वर्षों में इसका प्रकोप हजारीबाग के केरेडारी, रांची के बुंडू व इटकी के अलावा सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू व जामताड़ा जिलों में देखा गया। ओके, साइंटिफिक नेम जो है इस इंसेक्ट का ब्राउन प्लांट हॉपर वो क्या है, लॉडरफैक्स स्टेटालिस फैलन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, स्ट्राइक एंड एनकाउंटर फॉर नेशन अभिनंदन नामक वीडियो गेम को किनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शंस हैं अंबा प्रसाद, अर्जुन मुंडा, पशुपति नाथ सिंह, राज सिन्हा। तो पीएन सिंह के नाम से जिन्हें जानते हैं पशुपति नाथ सिंह, जो कि धनबाद से एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के। तो इनके थ्रू इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इन्होंने बनाया नहीं है, इन्होंने लॉन्च किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, चलिए जानते हैं इनके बारे में। धनबाद के इंजीनियरिंग के छात्र गौरव ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्ट्राइक एंड एनकाउंटर फॉर नेशन अभिनंदन नामक वीडियो गेम बनाया है। सेना नाम से उक्त गेम को 30 अक्टूबर को इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सभागार में धनबाद के सांसद पीएन सिंह के द्वारा पशुपतिनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। ओके, वायुसेना के जाबाज अभिनंदन जो कि विंग कमांडर हैं, इनकी शौर्य गाथा को रोचक अंदाज में उक्त सेना गेम के जरिए देश के युवाओं और बच्चों को प्रेरित करेगा। अभी हाल ही में ये न्यूज़ में है ज़्यादा, क्योंकि जो पाकिस्तान के सांसद हैं उन्होंने संसद भवन में, जब पाकिस्तान का संसद भवन है उसमें इनकी चर्चा की गई थी। फिर यहाँ पर जो एयरफोर्स चीफ हैं उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं छोड़ते तो हम लोग उस पर अटैक करते थे पाकिस्तान में। तो अभी थोड़ा न्यूज़ में ये चल रहा है। चलिए, ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के लिए। लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन है उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक 2020 और जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा। ऑप्शंस रांची, बोकारो, हजारीबाग, जमशेदपुर था। तो ऑप्शन ए जो है रांची, इसका सही आंसर है। ओके, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा
अगले सत्र के लिए जारी किए गए कैलेंडर के अनुसार रांची में अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक और जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक का आयोजन 13 और 14 फरवरी को रांची में होगा। ओके, और नेशनल जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन 21 से 25 फरवरी तक रांची में किया जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड से किन्हें कौशल आचार्य अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? रश्मिता प्रधान, रक्षा प्रधान, रश्मिता कल्याण या फिर रजनी प्रधान। ओके, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और इसी तरह से अपना कमेंट फीडबैक देते रहें, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने कहा है कि हर लोगों के कमेंट का रिप्लाई भले ही ना किया जा सके, लेकिन सभी लोगों के कमेंट को पढ़ा जाता है और काफ़ी खुशी होती है कमेंट को पढ़कर। ओके, तो मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।